हेलो एवरीवन। आज की क्लास में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, प्रसिद्ध छापा चित्रकार व मूर्तिकार कृष्णा रेड्डी का जन्म 1925 ईस्वी में कहाँ हुआ था। तो प्रसिद्ध छापाकार व मूर्तिकार कृष्णा रेड्डी का जन्म 1925 में कहाँ हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ था वो चिन्नूर आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ए विल बी राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है, वह भारतीय प्रिंट मेकर जो न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में कला के प्रोफेसर व मुद्रण विभाग के निदेशक रहे हैं, तो वो कौन से कलाकार हैं। तो वो कलाकार हैं कृष्णा रेड्डी। कौन है? कृष्णा रेड्डी। सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुपम सूद की प्रसिद्ध किस रूप में है। अनुपम सूद किस रूप में प्रसिद्ध है। तो अनुपम सूद ये छापा कलाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, छापाकार। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, रंगीन इंटरगेलियो प्रिंट पतझड़, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रंगीन इंटरगेलियो प्रिंट पतझड़ किसका है। तो ये पतझड़ जो कलाकृति है ये किसकी है। तो ये अनुपम सूद की ही है। सी विल बी राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए विकल्पों में से उस चित्रकार की पहचान करें जो विकर्ण चित्र श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध हैं। तो इनमें से विकर्ण चित्र श्रृंखला के लिए कौन प्रसिद्ध है। तो तैयब मेहता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तैयब मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारवाड़ महिला पेंटिंग किसकी है। ये बारवाड़ महिला जो पेंटिंग है तो ये किसकी है। तो ये एन.एस. बेंद्रे की पेंटिंग है। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गैलरी आर्ट हेरिटेज, गैलरी आर्ट हेरिटेज कहाँ स्थित है। तो गैलरी आर्ट हेरिटेज ये नई दिल्ली में स्थित है। का विल बी राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुपम सूद का कार्य दीवारों की ऑफ द वॉल्स, ठीक है, ऑफ द वॉल्स इनकी पेंटिंग है। तो ये किस माध्यम में बनी है। तो इनका जो कार्य है दीवारों की ऑफ द वॉल्स भी कह सकते हैं। तो ये किस माध्यम में बनी है। तो ये शिला मुद्रण लिथोग्राफ में बनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने 1999 ईस्वी में बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में अपने एक वृत्त चित्र के लिए गोल्डन बियर पुरस्कार जीता था। वो कौन से कलाकार हैं। तो वो M.F. हुसैन हैं। स्याह कोस्ट का राजा, स्याह कोस्ट का राजा या कह सकते हैं किंग ऑफ द डार्क भित्ति चित्र के चित्रकार कौन थे। तो इस जो भित्ति चित्र है ये के.जी. सुब्रमण्यम का है। ये कहाँ बनाया इन्होंने। तो ये लखनऊ में बनाया है। फिर बंगाल शैली के निम्नलिखित कलाकारों में से प्रकाश और वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कह सकते हैं के गुणों के प्रति आकर्षित था और घन चित्रण शैली क्यूबिस्ट की भांति चित्रकारी करता था। तो वो कौन से कलाकार हैं। तो घन चित्रकारी के लिए कौन प्रसिद्ध है इनमें से। तो गगनेन्द्र नाथ टैगोर। निम्नलिखित में से कौन सी इनकी श्रृंखला है। घाव, ठीक है, ऊँट श्रृंखला है इनकी। घाव जो ऊँट श्रृंखला है वो किसने बनाई है। तो सोमनाथ होर की इनकी ये श्रृंखला है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुमेन ऑन रिक्शा, वुमेन ऑन रिक्शा ये कृति किसकी है। तो वुमेन ऑन रिक्शा ये किसकी कृति है। तैयब मेहता की कृति है। ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुष्ठानिक या सार्वजनिक कह सकते हैं छवियों को निर्मित कराने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो अनुष्ठानिक या सार्वजनिक छवियों को निर्मित कराने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। वो कौन सा पदार्थ है। तो इसका राइट आंसर होगा ब्रांज या कांसा कह सकते हैं, ब्रांज। घा नंबर राइट होगा। फिर है, जलकुमुदिनी वाटर लिली का चित्रण किसने किया था। तो जलकुमुदिनी वाटर लिली का जो चित्रण किया था ए रामचंद्रन ने किया था। स्मृति और संगीत के बीच या कह सकते हैं बिटवीन मेमोरी एंड म्यूजिक शीर्षक वाला चित्र किसने निर्मित किया था। तो ये पेंटिंग जो है ये गुलाम मोहम्मद शेख की पेंटिंग है। ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, बंदर और कंचन पेड़। क्वेश्चन है, बंदर और कंचन पेड़ का निर्माण किसने किया था। तो बंदर और ये कंचन पेड़ जो पेंटिंग है ये किसकी है। तो ये ए रामचंद्रन की पेंटिंग है। सी विल बी राइट आंसर। सेरेमनी ऑफ अनमास्किंग, सेरेमनी ऑफ अनमास्किंग कार्य इन चित्रकारों में किसके द्वारा किया गया था। तो ये किसके द्वारा किया गया है। तो अनुपम सूद के द्वारा किया गया है। गा विल बी राइट आंसर। उस चित्रकार की पहचान करें जिसका कार्य पटुआ की लोक कला शैली और बाइजेंटाइन मसीह का संकलन था। तो कौन से कलाकार पटुआ की लोक कला और बाइजेंटाइन कला से संबंधित है या उनसे प्रेरित है। तो वो कौन से कलाकार हैं। यामिनी रंजन राय। भारत भवन भोपाल में ललित कलाओं
ललित कलाओं के रूपंकर संग्रहालय के पीछे कौन दूरदर्शी था? तो वो कौन थे? वो जे स्वामीनाथन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकारों के समूह के संस्थापक, चित्रकारों के बड़ौदा, कौन सा समूह है? बड़ौदा समूह के संस्थापक कौन थे? तो बड़ौदा समूह के जो संस्थापक थे तो इनमें से कौन थे? एन.एस. बेंद्रे थे। खा विल बी राइट आंसर। उस प्रसिद्ध मुद्रण निर्माता और चित्रकार की पहचान करें जिसने ग्रामीण जीवन के अपने चित्रों में कामुकता का मिश्रण किया था। तो वो कौन से कलाकार हैं? वो के लक्ष्मा गौड़ हैं। यहाँ पे कौन होंगे? के लक्ष्मा गौड़। उस समकालीन चित्रकार का अगला क्वेश्चन क्या है? किन समकालीन चित्रकार ने चित्रकला श्रृंखला आवाज़ों की स्मृति या कह सकते हैं रिमेम्बर्स ऑफ वॉइस, ये किसने बनाई है? ये पेंटिंग किसने बनाई है? श्रृंखला किसकी है? तो ये वी रमेश ने बनाई है। किसने बनाई है? वी रमेश ने। का विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा भारतीय मूर्तिकार अपने व्यापक पैमाने वाले, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मूर्तिकार अपने व्यापक पैमाने वाले महिला सिरों के लिए प्रसिद्ध है, जो फाइबर ग्लास माध्यम का प्रयोग करते हुए पाप और भारत की परंपराओं को एकाकर करता है? तो वो कौन से कलाकार हैं? तो इनमें से वो हैं रविंद्र रेड्डी। ठीक है, ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैनपुरा आइलैंड ये पेंटिंग है जो स्याही और वाश से निर्मित है। तो ये किसकी पेंटिंग है? तो इसका राइट आंसर होगा जैनुअल आबेदीन की ये पेंटिंग है। टोरसो किस में बना है? ये मार्बल में बना है। इसके मूर्तिकार कौन है? तो टोरसो मार्बल में जो बनी मूर्ति है उसके मूर्तिकार कौन है? तो नागजी पटेल हैं। 1991 से 1992 ईस्वी में किसने दिल्ली ब्लू पॉटरी ट्रस्ट बनवाया था? तो 1991 से 92 में किसने दिल्ली ब्लू पॉटरी ट्रस्ट बनवाया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गुरुचरण सिंह ने। किसने? गुरुचरण सिंह ने। का विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन है उर्वशी एंड पुरुरवा जो तैल रंग से है, जो वर्तमान में कुमार गैलरी में संरक्षित है, तो इस पेंटिंग के चित्रकार कौन है? तो ये पेंटिंग है ए रामचंद्रन की। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? मालाबार चित्र, ये मालाबार पेंटिंग है, ये किसने बनाई है? तो मालाबार ये पेंटिंग है, ये किसने बनाई है? तो इसका राइट आंसर होगा सूजा ने बनाई है, फ्रांसिस न्यूटन सूजा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित विख्यात चित्र फैमिन या कह सकते अकाल जो टेम्परा के रचनाकार ये कौन है? तो जो फैमिन अकाल ये पेंटिंग किसने बनाई है? तो एक पेंटिंग है रामकिंकर बैच की। ठीक है, तो ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन बांडेज ये मूर्ति है जो कांच में बनी है, इसके शिल्पकार कौन है या इस मूर्ति के मूर्तिकार कौन है? तो इसके मूर्तिकार इन बैंडेज के हैं प्रदोष दास गुप्ता। ये प्रदोष दास गुप्ता के पेंटिंग है। और प्रदोष दास गुप्ता किस कला ग्रुप से संबंधित हैं? तो ये कलकत्ता कला ग्रुप से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है गर्ल विथ फ्लावर जो तैल रंग में बनी है पेंटिंग और वर्तमान में ललित कला अकादमी नई दिल्ली में सुरक्षित है, तो ये पेंटिंग किसने बनाई है? तो ये पेंटिंग है हक्कू भाई साहब की पेंटिंग है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रख्यात चित्र ओलंपिका चित्र है, पेंटिंग का नाम है ओलंपिका, जो एचिंग में वर्ष 1900 कौन से सन में बनी है? ये पेंटिंग बनी है, यहाँ पे होगा 1929 में बनी है। ये पेंटिंग कौन सी? ओलंपिका पेंटिंग है। तो ये पेंटिंग किसकी है? तो ये शैल चोयल की पेंटिंग है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मणिकार्णिका घाट थाली जो 2005 में ये मूर्ति है, तो ये मूर्ति किसने बनाई थी? किसके द्वारा ये मूर्ति बनाई गई है? तो ये मूर्ति जो बनाई गई है वो लतिका कट के द्वारा बनाई गई है। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? द वॉक एलोन वर्ष 2003 का ये पेंटिंग है। द वॉक एलोन ये 2003 या 2003 में बनी है, जो तैल माध्यम में पेंटिंग बनी है। तो इस पेंटिंग के किसने बनाई है पेंटिंग? तो ये पेंटिंग बनाई है जहांगीर सभावाला की पेंटिंग है। ठीक है, खा विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है द पेजेंट्स जो 1981 पेंटिंग है, ये तैल में बनी है, इसके चित्रकार कौन है? द पेजेंट्स इसके जो चित्रकार हैं वो हैं जहांगीर सभावाला की ही ये पेंटिंग है। तो ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्लोज टू इन्वेट्स वर्क ऑफ विकास भट्टाचार्य जी। ये पुस्तक है, तो ये पुस्तक किसकी है? क्लोज टू इन्वेट्स वर्क्स ऑफ विकास भट्टाचार्य जी, ये पुस्तक किसकी है? तो ये पुस्तक है मनसित मजूमदार की पुस्तक है, ये इन्होंने लिखी है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 22 फरवरी 2021 को किस कलाकार का 100वां जन्मदिन मनाया गया है? तो वो कौन से कलाकार हैं? वो SH रजा हैं। कौन है? SH रजा का जन्मदिन मनाया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। फिर है रविन्द्रनाथ टैगोर की सभी प्रतिमा, ये इनकी क्या है? प्रतिमा है। तो इसके मूर्तिकार कौन है? तो रामकिंकर बैज हैं। फिर मेघदूत 1988 में कैनवास पर तैल रंग में ये पेंटिंग बनी है। 1988 की पेंटिंग है। तो ये पेंटिंग किसने बनाई है? तो पेंटिंग बनाई है गुलाम मोहम्मद शेख ने, क्योंकि मेघदूत पर बहुत सारे लोगों ने चित्रण किया है, तो इसमें टाइम दिया गया है 1988 में, और तैल रंग में ये पेंटिंग बनी है, तो ये गुलाम मोहम्मद शेख की है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है। समकालीन कला पत्रिका ने अपने क्या है फरवरी मई 2002 के अंक के आवरण पेज पर रजा के किस चित्र को जगह दिया था? तो वो कौन सा चित्र था? इनकी प्रकृति जो पेंटिंग है, जो 1997 में बनी थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? का होगा। फिर अगला क्वेश्चन है प्राचीन काल का सेल्समैन, जो पेंटिंग ये बनी है 1993, जो कैनवास पर टेम्परा से पेंटिंग बनी है, तो ये पेंटिंग किसकी है? तो गणेश पाइन की ये पेंटिंग है, प्राचीन काल का सेल्समैन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 जून 2019 को किस भारतीय चित्रकार की एपे सीरीज, कौन सी सीरीज? एपे सीरीज की पेंटिंग एनाटॉमी ऑफ वैट ओल्ड स्टोरी 1970 ब्रिटेन के सुथवी नीलामी घर में 3,92,00,000 रुपये में बिकी है। तो ये पेंटिंग किसकी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये पेंटिंग है रामेश्वर ब्रूटा की। ये पेंटिंग किसकी है? रामेश्वर ब्रूटा की है। ठीक है, डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है। डायलॉग फर्स्ट अम्लांकन चित्र ये किसका है? डायलॉग फर्स्ट अम्लांकन ये पेंटिंग किसकी है? तो ये पेंटिंग किसकी है? ये है अनुपम सूद की ये पेंटिंग है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किस प्रिंट मेकर ने अम्लांकन माध्यम में फायरफ्लाई 2004 में अंकित किया है? तो ये फायरफ्लाई किसने अंकित किया है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? अनुपम सूद ने ही। फिर है कागज पर जल रंग चित्र मिसिंग नोट, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पेंटिंग है, तो 2005 में बनी है। तो ये पेंटिंग किसकी है? तो ये पेंटिंग भी अनुपम सूद की है। गा विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विकर्ण, जो 1973 कैनवास पर तैल रंग से पेंटिंग बनाई गई है, तो विकर्ण किसकी है? तो तैयब मेहता की है। किसकी है? तैयब मेहता की। अगला क्वेश्चन है कागज पर जल रंग चित्र ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जो 2013 में बनी है पेंटिंग, इसके चित्रकार कौन है? तो ये पेंटिंग है संजीव राव गुथी की। ये पेंटिंग किसकी है? संजीव राव गुथी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है लकड़ी माध्यम निर्मित शक्ति, जो 1962 में ये पेंटिंग मूर्ति है, तो ये मूर्ति किसने बनाई है? कौन सी शक्ति 1962 की है? तो ये चिंतामणि कर की मूर्ति है। 149 का चिंतामणि कर होगा। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है मदर एंड चाइल्ड, जो 1949 जो सीमेंट में प्रतिमा बनी है। मदर एंड चाइल्ड 1949 सीमेंट में प्रतिमा बनी है। तो ये पेंटिंग किसकी है? तो ये पेंटिंग सॉरी ये मूर्ति है। क्या है? मूर्ति है। तो किसकी है? प्रदोष दास गुप्ता की मूर्ति है। तो आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों में क्लास शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।